सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 424 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोटू को दिखाया जाता है, कि जूफेन से कहता है कि जूफेन, तुम्हें मेरा एक प्रपोजल ले जाना है। तो ये सुन जूफेन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या प्रपोजल। मोटू काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है, ब्रदर तुम तो ऑलरेडी जानते हो कि मैं लिटिल क्वी को कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो पहले मैंने अपने आप से वादा किया था कि जिस दिन मैं एम्परर बनूंगा, तो उसके बाद से मैं लिटिल क्वी को जरूर से अपनी एम्प्रेस बनाऊंगा। और अब इस करंट उल्टफेर की वजह से वैलिड ड्रैगन पवेलियन अब यूवेन क्लैन के ऊपर अपनी नजर डालेगा। इसलिए ब्रदर मैं आपसे मेरी मदद के लिए पूछ रहा हूँ। तो अब इधर जूफेन मोटू की ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन ही मन हल्की सी स्माइल करता है, आगे कहता है कि ठीक है मोटू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर लेकिन अब सारी बातचीत तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, कि मैं उनसे शर्तों की कंडीशंस को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से निचोड़ सकता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें एक शादी की वजह से इतना ज्यादा लॉस आउट होते हुए नहीं देख सकता। तो तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद फिर मोटू भी हंसते हुए कहता है कि ब्रदर सचमुच ये चीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है, मगर लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी डील है। मैं ये क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरी सारी जमीनें जब्त हो चुकी हैं, मगर लेकिन अब मैं अपने प्यार को नहीं खोना चाहता। तो अब तभी ये सुन जूफेन भी अपने मन में कहता है कि एक प्यार की गिरफ्त में पड़ चुका व्यक्ति कभी भी उससे बाहर निकलने के रास्ते को नहीं चुनता। इतना कहने के बाद फिर जूफेन थर्ड प्रिंस से कहता है कि ठीक है फिर मोटू, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर के जूफेन मोटू को गुड बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है। पीछे खड़ा मोटू उसे जाते हुए देख करके हल्की से स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ओ ब्रदर, मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा अटैक करने के बारे में सोचता रहता हूँ, मगर लेकिन मेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है। फिलहाल तो यूवेन क्लैन कुछ दिनों के लिए हाइबरनेशन में जा रहा है, तो इसलिए अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। सोचने के बाद फिर मोटू वहाँ से जाते हुए मास्टर फेंक्यू भाई से कहता है कि चलिए फिर आखिरी वेरिएबल से भी निपटते हैं। अब तभी इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगले सीन में हमें जूफेन को मार्केट से जाता हुआ दिखाया जाता है। पे अचानक से कोई जूफेन को आवाज लगाते हुए रुकने के लिए कहता है। ये आवाज सुनने के बाद जूफेन भी मुड़कर के देखता है तो उसके सामने प्रिंसेस योंगनिंग और स्वेंगर होते हैं। जूफेन प्रिंसेस योंगनिंग को देख उनसे कहता है कि प्रिंसेस योंगनिंग, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो अब तो ये प्रिंसेस योंगनिंग जूफेन से कहती हैं कि जूफेन, मैं तुम्हें हमारे टियानियो को क्वानरोंग एम्पायर के हाथों से बचाने के लिए शुक्रिया करती हूँ। आपने सारे लोगों को बचाया और मेरे फादर के अपराधों को भी कम कर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। तो अब तो प्रिंसेस योंगनिंग की ये बात सुनने के बाद में जूफेन प्रिंसेस योंगनिंग से कहता है कि प्रिंसेस, आप इतनी ज्यादा मूर्ख तो हो नहीं। अब क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर के मास्टर प्लान्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, तो अब तुम्हारी क्लैन के लिए बहुत ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे यहाँ पर धन्यवाद कर रही हैं। तो तभी प्रिंसेस योंगनिंग कहती हैं कि हाँ, मुझे ये करना ही होगा। मैं जानती हूँ कि मेरे फादर अपने तरीकों से गलत थे, जिससे कि सभी को गुस्सा आता था, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक सच्चा प्रतिशोध था, इसलिए मैं किसी से भी नफरत नहीं करती। तो अब तो जूफेन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम ऐसा नहीं कर सकती, और आखिर तुम अपनी इतनी ज्यादा कमजोर बॉडी के साथ में इस सब को होल्ड भी कैसे कर सकती हो? तुम तो हमेशा इस सब को जोश में ही आने देती हो। हालांकि मुझे तुम्हारे फादर की उस सरल प्लानिंग के लिए मुझे वाकई में उनकी प्रशंसा करनी होगी जिसके के साथ वो आए थे, मगर अफसोस मेरे और स्वेंगर के हाथ मिला लेने से भाग्य उनके साथ में नहीं था, वरना तो पक्का ये सारी चीजें बिल्कुल अलग होती। तो अब तभी ये सुन स्वेंगर भी कहती है कि मेरे फादर की सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरी इंपीरियल फैमिली के लिए ही होती, जबकि इन सब चीजों की वजह से बाकी के आम लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द और पीड़ा को सहना पड़ता। तो इसलिए मैं इस तरीके के परिणाम को देखने की बजाय अपने फादर को फेल होता हुआ देखना ज्यादा पसंद कर रही हूँ। और जूफेन, क्या तुम प्लीज मेरे लिए कुछ कर सकते हो? अब इधर स्वेंगर की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी उसकी ओर देखता है और फिर उससे पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो तभी स्वेंगर कहती है कि क्राउन प्रिंस यानी कि मेरे बिग ब्रदर, वो राज हत्या और पिता हत्या के लिए दोषी हैं, और अब उनके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ मौत है, लेकिन
फिर भी वो स्टिल अभी भी मेरा भाई है, इसलिए मैं उनसे मिलने की आशा कर रही हूँ। मगर लेकिन मैं ये नहीं जानती कि अभी वो इस समय कहाँ हैं, और थर्ड ब्रदर भी मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए अब सिर्फ मैं तुमसे ही पूछ सकती हूँ। तो अब द प्रिंसेस योंगनिंग की ये बात सुनने के बाद में जू फेंग उन्हें बताता है कि क्राउन प्रिंस के सभी क्राइम्स को पब्लिक में आने से रोकने के लिए मोटू ने पब्लिक में सभी लोगों से कहा है कि क्राउन प्रिंस क्वानरोंग के हाथों मारा गया। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि मोटू उसे कैसे संभालेगा? तो इसलिए या तो उसे उसके पूरे जीवन के लिए कैद कर दिया गया है या फिर उसे मार दिया गया है। तो अब द क्राउन प्रिंस के मरने की बात सुन करके प्रिंसेस योंगनिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई होती हैं, जबकि स्वेंगर जू फेंग को गुस्से में देखती है और जू फेंग से कहती है कि हमें सीधा सीधा बताओ कि क्या वो मर गया है या फिर वो कैद में है। तो इधर स्वेंगर की ये बात सुनने के बाद में जू फेंग भी अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब कुछ तो मोटू की प्रॉब्लम्स है। तो अब इधर जू फेंग की ये बात सुनने के बाद में स्वेंगर भी जू फेंग को एकदम वाइफ की तरह ऑर्डर देते हुए कहती है कि बचाओ उसे। एल्डरली ने मुझे बताया था कि इस पूरे इंपीरियल पैलेस में तुम्हारे जासूस हैं जो कि नए एम्परर की सारी चालों के ऊपर अपनी नजर रखे हुए हैं। तो फिर आखिर तुम ये कैसे नहीं जानते कि आखिर वो क्या कर रहा है? तो अब इधर स्वेंगर को इस तरीके से बात करते हुए देख करके जू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और स्वेंगर से अपनी नजरें चुराते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर एल्डर ली की जीभ कब से इतनी ज्यादा ढीली होने लग गई, जो कि उन्होंने स्वेंगर को सब कुछ इतनी डिटेल में बता दिया। इतना सोचने के बाद में फिर जू फेंग स्वेंगर के सामने अपनी हार मानते हुए कहता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ कि क्राउन प्रिंस को कहाँ रखा जा रहा है, वो अभी इस समय शाही जेल में है। अब तभी ये सुन प्रिंसेस योंगनिंग जू फेंग से पूछती हैं कि क्या फिर हम उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं? तो जू फेंग कहता है कि मैं और मोटू मुंह बोले भाई हैं और जब तक वो अपने व्यवहार में ज्यादा आगे नहीं बढ़ता तो तब तक मैं उसके कामों के बीच में अपना हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करूंगा। तो अब इधर जू फेंग के इस तरीके से मना करने की वजह से प्रिंसेस योंगनिंग तो थोड़ा दुखी हो गई होती है, जबकि स्वेंगर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम कब से इतने ज्यादा अच्छे बनने लग गए? मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ये सब कह करके सिर्फ और सिर्फ अपने बहाने मार रहे हो। इतना कहने के बाद फिर स्वेंगर प्रिंसेस योंगनिंग का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि ठीक है, फिर तुम हमारी मदद मत करो क्योंकि अब हम लोग खुद से ही फोर्सफुली वहां अंदर जाएंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारे ऑर्डर्स हैं, और फिर मैं देखती हूँ कि आखिर वो गार्ड्स हमें कैसे रोकते हैं। और तो स्वेंगर की इस तरीके की बातों सुनने के बाद जू फेंग का तो मुंह बन गया होता है और फिर जू फेंग भी उन्हें जाता हुआ देख करके अपनी हार मान लेता है और उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर के जाऊंगा, मगर लेकिन इसके बाद में तुम्हें इस सब के बारे में किसी से भी बात नहीं करनी है क्योंकि मैं अभी कुछ और समय तक मोटू के ऊपर अपनी नजर रखना चाहता हूँ। इतना कहते ही जू फेंग पलक झपकते ही स्वेंगर और प्रिंसेस योंगनिंग के बीच में आ जाता है और अपने एक हाथ से स्वेंगर की कमर को पकड़ता है, जबकि अपने दूसरे हाथ से वो प्रिंसेस योंगनिंग की कमर को पकड़ता है। तो अब इधर जू फेंग जब प्रिंसेस योंगनिंग और स्वेंगर दोनों की कमर पकड़ता है तो दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं, इसकी वजह से उनका मुंह टमाटर की तरह लाल हो गया होता है। तभी जू फेंग उन दोनों से कहता है कि ठीक है, फिर चलो चलते हैं। इतना कहते ही जू फेंग अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर्स का यूज करते हुए वहाँ से उन दोनों लड़कियों को लेकर के टेलीपोर्ट कर जाता है और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब इसकी आई की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में।